साथियों, आप देख रहे हैं बहुजन पैगाम। मैं आर.एस. गौतम एडवोकेट आपको ये बताने की कोशिश करूँगा कि कल मध्य प्रदेश से एक 1.5 घंटे का एक वीडियो कॉन्फ्रेंस थी, उसको मैंने देखा। उसके बाद कल ही राजस्थान की एक वीडियो कॉन्फ्रेंस थी, उसमें सम्मिलित हुआ। बहुत सारे क्वेश्चन उभर के सामने आए। लोगों ने पूछा कि देश से और समाज से, भारतीय समाज से अंधविश्वास, पाखंडवाद और जातिवाद को कैसे खत्म किया जा सकता है। साथियों, इस संदर्भ में कुछ बताने से पूर्व मैं आप लोगों से गुजारिश करना चाहूँगा कि बहुजन पैगाम यूट्यूब चैनल जो आज देश के हर भाग में जा रहा है, घर घर तक पहुँचने की कोशिश कर रहा है, लोगों को जागरूक करने के लिए, मानवीय अच्छाइयों के प्रति जागरूक करने के लिए जो प्रयास किया जा रहा है, आप उसे सब्सक्राइब करें, शेयर करें, कमेंट करें और उचित समझें तो उसको फॉरवर्ड भी करें, जिसकी वजह से ये चैनल बंद ना हो और आगे बड़ी तेज़ी से बढ़ता चला जाए। साथियों, अभी मैंने एक वीडियो देखा हरियाणा, जहाँ पर कहा जाता है, लोग मानते भी हैं, देखते भी हैं, सुनते भी हैं कि हरियाणा में जो जाट समुदाय के लोग होते हैं, वहाँ जातिवाद चरम सीमा पर रहता है। लेकिन आज का एक वीडियो देखने के बाद एक नई इन्फॉर्मेशन मिली कि जो एक जानकारी हरियाणा की धरती से निकल के आई है, यदि सारे देश में फैल जाए तो मैं समझता हूँ कि वो दिन दूर नहीं कि जब पूरे देश की धरती से जातिवाद, वर्णवाद, पाखंडवाद, ऊंच नीच, छुआछात और अंधविश्वास, पाखंडवाद, ये सब समाप्त हो जाएगा। हरियाणा की जींद में, जैसा कि मैंने अभी देखा, 24 गांव की एक खाप पंचायत हुई। बहुत सारे लोग इकट्ठा हुए, सैकड़ों की लोग में तादाद में बड़े बड़े लोग इकट्ठा हुए। ज़्यादातर उसमें जाट समुदाय के लोग दिखाई दे रहे थे, अन्य लोग भी थे। उसमें ये फैसला लिया गया कि अब किसी भी गांव के अंतर्गत, जिन गांव की खाप पंचायत हुई थी उनके अंतर्गत कोई भी व्यक्ति अपने नाम के आगे कोई जाति सूचक टाइटल नहीं लगाएगा। शर्मा, वर्मा आदि कोई लगाना भी चाहता है तो गांव में नहीं रहेगा, कहीं रहे जा करके अपने नाम के आगे वो गांव का टाइटल तो लगा सकता है, जिससे गांव का नाम रोशन होगा, गांव का लोग नाम जानेंगे। इस तरह से जो अब तक ऑनर किलिंग होती थी वो भी नहीं होगी, आपस में अंतर्जातीय विवाह होंगे, खान पान होगा, सब एक थाली में बैठ के खाएंगे। कोई किसी तरह का यहाँ मजहब आगे नहीं आएगा, कोई किसी तरह का धर्म आगे नहीं, कोई जाति आगे नहीं आएगी। तो इस तरह से हम सब भाई हैं, सब समान हैं, एक समान हैं और एक समान होकर के रहेंगे और एक समान होकर के आगे बढ़ेंगे और एक दूसरे की समस्याएं जो आती हैं उनको भी समाधान करने के लिए, उनमें सुधार करने के लिए आगे बढ़ेंगे। बहुत सारे युवा लोग थे, उनका भी इंटरव्यू हुआ, उनसे भी पूछा गया। उन्होंने भी कहा कि हमने बहुत देख लिया, बड़ा भुक्तभोगी है, जिधर देखो उधर फिरका परस्ती, जहाँ भी देखो उधर लोग मुँह बना लेते हैं, वो जाट है, वो चमार है, वो तेली है, वो धोबी है, इस तरह की बातें करते हैं तो सब मानव मनुष्य हैं, तो क्यों ना मानव मानव एक समान का नारा लगाया जाए और सबको एक स्थान पर लाया जाए, एक मंच पर लाया जाए, जिसकी वजह से हमारा गांव मजबूत हो, समाज मजबूत हो, देश मजबूत हो, तो कितना अच्छा होगा। तो बहुत सारे युवाओं के व्यूज थे, कुछ लेडीज़ भी दिखाई दे रही थी। कुछ जैसे कुएं पे पानी भरने जाते हैं तो पहले जो प्रथा थी कि जो शिव कास्ट का है, ये फलाना है, ये नीच है, ये ऊंच है, ये उस कुएं से पानी नहीं भर सकता। तो आज दिखाई दे रहा था कि चाहे वो जाट की औरत हो, चाहे चमार की हो, चाहे धोबी की हो, धानु की हो, तेली है, तमोली है, किसी के भी घर की लड़की हो, बेटी हो, बहन हो, वो सब एक कुएं से पानी भर रही थी। तो किसी तरह का कोई फ़र्क दिखाई नहीं दिया। तो इसलिए मैं इस चैनल के माध्यम से हरियाणा के जींद क्षेत्र के निवासियों को, चाहे वो किसी कम्युनिटी के हों, किसी जाति के हों,
उनको धन्यवाद देना चाहूँगा कि उन्होंने एक पूरे समाज को जोड़ने की एक मुहिम स्टार्ट की है। इससे पूरा देश जुड़ेगा और जब ये मैसेज पूरे देश में जाएगा लोगों पर गजब का असर पड़ेगा। जो लोग जातिवादी हैं, रूढ़िवादी हैं, वर्ण व्यवस्था के आदी हो गए हैं, ऊंच नीच समझते हैं, उनके दिमाग से ये जो फितूर भरा हुआ है, गोबर भरा हुआ है, वो निकलेगा और मानवता उसमें धीरे धीरे प्रवेश करेगी। तो इस चीज़ को हम चाहते हैं कि पूरे देश में, अन्य गाँव में, हर क्षेत्र में, अन्य राज्यों में भी ये मुहिम चालू होनी चाहिए और इसे चालू करने से देश का भला होगा, देश में एकता का, अखंडता का, भाईचारे का माहौल क्रिएट होगा। कितना अच्छा लगेगा, एक दूसरे के लोग काम आएंगे, कोई किसी से नफरत नहीं करेगा। तो जो तबाह कर देने वाली, मानवता के विरुद्ध काम करने वाली मनुवादी, ब्राह्मणवादी, जातिवादी, वर्णवादी, पाखंडवादी और अंधविश्वासी व्यवस्था जो पहले से चली आ रही है, जिसने देश को झकझोर के रख दिया है, वो हमेशा हमेशा के लिए खत्म होगी। साथियों, मध्य प्रदेश के लोगों ने कल पूछा कि सर, पाखंडवाद को, जातिवाद को, वर्णवाद को खत्म करने के लिए क्या करना चाहिए। आज मैं उन लोगों को गर्व से बताना चाहूँगा कि हरियाणा की धरती से एक आवाज़ उठी है, वो भी जींद क्षेत्र से एक आवाज़ उठी है और उस वर्ग के लोगों ने उठाई है जो अब तक लोग कहते थे कि जाट बड़े जातवादी होते हैं, कट्टर होते हैं, कब्जा कर लेते हैं ज़मीनों पर, ये कर लेते हैं, वो कर लेते हैं। बहरहाल उनको गलत दृष्टि से देखा जाता था। उन जाट समाज के लोगों ने ये हुंकार भरी है, नारा दिया है कि हम सब एक हैं, कोई ऊंच नहीं, कोई नीच नहीं, सब भाई भाई हैं, मानव हैं, जितने सब एक समान हैं। मैं समझता हूँ और मैं भी कोशिश करूँगा कि इस आवाज़ को रुकने नहीं दिया जाएगा किसी हालात में। और हरियाणा जैसे राज्य में जहाँ जातिवाद का तांडव हुआ करता था, ऐसा लोग कहते हैं, वहाँ से जातिवाद को ख़त्म करने की एक मुहिम स्टार्ट हुई है। ये पूरे देश में जाएगी और पूरे देश के लोग हैं इससे शिक्षा लेंगे और जातिवाद से तौबा करेंगे हमेशा हमेशा के लिए। और हमारा देश एक धारा में, एक विकास की धारा में जुड़ेगा और आगे बढ़ेगा, तभी हम समृद्ध हो पाएंगे, संपन्न हो पाएंगे। साथियों, इसमें किसी की बुराई नहीं है, किसी से कोई नफरत नहीं करता, किसी को कोई आलोचना नहीं करता। हम सच बात को कहते हैं, सत्य को सामने लाने की कोशिश करते हैं। मानव किसी खुदा, अल्लाह, भगवान, राम, फलाना ठिकाना किसी की देन नहीं है। मानव तो अपने माँ बाप की संतान है और माँ बाप ही उसे पढ़ाते लिखाते हैं, उसे पढ़ाई लिखाई करके योग्य बनाते हैं। किसी की पूजा करने से, किसी मंदिर में जाने से, किसी मस्जिद में जाने से या कहीं मत्था टेकने से कुछ नहीं होता, किसी तरह का कुछ नहीं होता। इसलिए मानवता को समझो, मानव की परेशानियों को समझो और उनके काम आओ, एक दूसरे काम आओ, इसी में सबकी भलाई है। साथियों, साथ साथ इसके जहाँ तक संत कबीर ने भी कहा है कि पत्थर पूजा करने से कोई फ़ायदा नहीं, पहाड़ पूजे हर मिले तो मैं पूजूं पहाड़, घर की चाकी कोई न पूजे खाए जग सारा संसार। तो कबीर की बात को जिन महापुरुषों ने, साधु संतों ने सत्य, अहिंसा, प्रेम की बात कही, समता समानता की बात कही, उसको तो मनवादी व्यवस्था ने दबा दिया और अपना वर्चस्व कायम रखने के लिए पाखंडवाद को थोप दिया। आज देखते हैं, आज गौर से देखिए, सारे देश के अंदर देखा जाए तो यहाँ इस देश की जो मीडिया है, जो नेशनल मीडिया है, गिल्टी है, वो देश में पाखंडवाद फैला रही है, देश को, विकास को रोक रही है और पाखंडवाद, ब्राह्मणवाद, मनुवाद और अंधविश्वास फैलाने काम कर रही है। आज फलानी जगह देवी प्रकट हो गई, फलानी जगह देवता प्रकट होगा, वहाँ पर एक पंडा बैठा है, सामने आ जाता है तिलक लगा करके, वो पढ़ाता है, हम तुम्हारी जंत्री बता देंगे, हम तुम्हारा ये बता देंगे, इस शनि पूजा करने से ये लाभ होगा, शुक्र पूजा करने से ये लाभ होगा, इसकी पूजा करने से वो लाभ होगा। ये परंपरा खत्म होनी चाहिए। ये मीडिया है, मीडिया इस देश के अंदर नफरत फैलाने काम कर रहा है, ये मीडिया लोगों को बांटने काम कर रहा है। देश की एकता, अखंडता के लिए आज की मीडिया पूरी तरह जिम्मेदार है। इसे बंद होना चाहिए। इस तरह की यहाँ का आज का मीडिया आपने देखा, मानवता की बात नहीं करता, सत्य की बात नहीं करता, पढ़ाई लिखाई की बात नहीं करता, इंसानियत की बात नहीं करता। क्या बात करता है?
आप सारा देख रहे हैं, लोगों को बेवकूफ़ बनाने वाली बात करता है। शायद भारत की मोदी सरकार है, ऐसा ही उसका डायरेक्शन दे रही है, जिसकी वजह से वो देश को बड़ा जोड़ने के तोड़ने की बात करता है। तो मेरा कहना ये है कि जो हमारे जींद के भाइयों ने वीरता से एक बहुत बड़ा निर्णय लेते हुए जो एक ऐतिहासिक फैसला लिया है, उसका पूरे देश में सम्मान होना चाहिए और उसके तहत ये सारे देश की जो मनुवादी परंपरा है वो बदलनी चाहिए। हम सब एक हैं, हमारा देश है, हम इस देश के नागरिक हैं, भाई हैं। हम कोई किसी से ऊंचा नहीं, कोई किसी से नीचा नहीं, किसी तरह कुछ नहीं। और जो मीडिया पाखंडवाद का पाठ टीवी के माध्यम से पढ़ा रही है डेली, वो बंद होना चाहिए किसी तरीके से। और इस संबंध में हमारे देश की न्यायपालिका तो हमारे देश की है, उसको भी सोचना चाहिए कि देश की खातिर यदि ऐसा कोई आदेश पारित करती है सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट, तो कोई बुराई नहीं है उसमें। इस तरह की मीडिया की ज़रूरत नहीं है जो देश में डिफेक्शन फैलाए, नफरत फैलाए, ऊंच नीच फैलाए और वर्ग विशेष के लाभ के लिए 95% लोगों को नीचे रख करके उन पर हुकूमत करे, तो वो ठीक नहीं किसी तरीके से। आप देख रहे हैं, आप सोच रहे, कोई व्यक्ति सोच रहा होगा कि गौतम साहब अक्सर कर इस पे बात करते हैं और ब्राह्मणों की बुराई करते हैं। ऐसा मैं नहीं करता, मैं किसी ब्राह्मण की बुराई नहीं करता। देखिए, पुण्य प्रसन्न वाजपेयी भी ब्राह्मण है, दुनिया अप्रिशिएट करती है उनको, सारा देश अप्रिशिएट करता है, सही बात करते हैं, सही बात रखते हैं, लेकिन मीडिया उनकी बात को नहीं दिखाती। जो मनवादी मीडिया है वो उनकी बात को नहीं दिखाता किसी तरीके से। उसी तरह से रवीश कुमार जी हैं, योगेंद्र यादव जी हैं, तमाम ऐसे पत्रकार हैं जो सच्चाई देश के सामने रखना चाहते हैं, उनकी बात को दबा दिया जाता है। शंभू कुमार जी हैं, नीरज पटेल हैं, सही बात जो कहते हैं उनकी बात को दबा दिया जाता है। और क्योंकि ये लोग साधन संपन्न हैं, जो नेशनल मीडिया जिसे कहते हैं, बिकाऊ मीडिया है, इनके पास पैसे की कमी नहीं। एक एक रिपोर्टर है, लाखों रुपए की गाड़ियों में बैठ कर घूमता है, एयर भी जाता है, मोदी जी के साथ जाता है, अमित शाह के साथ जाता है, कहीं पर भी इनके पास अरबों खरबों की संपत्ति है। अर्नब गोस्वामी जैसे कहाँ से मीडिया के रिपोर्टर हो गए भाई, कहाँ से डिग्री लेकर के आए, भाड़ की तरह चिल्लाते हैं आकर के हैं। रजत शर्मा को ऐसा चेहरा बना करके मान लो बहुत बड़ा विद्वान आदमी आ गया और लोगों को कैसा बेवकूफ़ी का पाठ पढ़ाता है कि बस वही पाखंडवाद को पढ़ाने के लिए। उसी तरह सुमित अवस्थी हो, चाहे वो सुधीर चौधरी हो अथवा वो दीपक चौरसिया, ये सारे के सारे लोग, अंजना ओम कश्यप, ये क्या देश को बताना चाहते हैं, देश को मैसेज क्या देना चाहते हैं? ये पक्षपात की कार्रवाई करते हैं और इस तरह से देश को गुमराह करते हैं। अब देश इनके गुमराह होने में नहीं आने वाला है, न इनकी बात मानने वाला है, बल्कि आज नहीं तो कल ये मुंह दिखाने लायक नहीं रहेंगे। आज मैं पूरे देशवासियों से आग्रह करना चाहूँगा कि ये जो सोशल मीडिया है, यही भारत का वास्तविक मीडिया है। कम से कम वास्तविकता को तो आपके सामने रख रहा है, इसको समझने की आप कोशिश कीजिए और उस मीडिया को देखना बंद कर दीजिएगा। वो झूठी खबरें देते हैं अपनी टीआरपी बढ़ाने के लिए, नई नई बातें क्रिएट करके लोगों को बेवकूफ़ बनाने की कोशिश करते हैं। तो इस तरह से लोगों को गुमराह करके उनका शोषण हो रहा है, राजनीतिक शोषण हो रहा है। आप देख रहे हैं, देश के किसी भाग में चले जाइएगा, दिल्ली में देख लो, एनसीआर में देख लो, हर गली में, हर नुक्कड़ पर, हर चौराहे पर एक मनवादी पंडा बैठा मिलेगा। पंडा किसी ब्राह्मण से जोड़ के मत देखिए, ब्राह्मण तो एक जाति है, वो भी दुखी है इनसे, क्योंकि ये शोषण करते हैं तो पैसा तो इनकी जेब में जाता है। अन्य ब्राह्मण है बेचारे, उनकी जेब में तो जाता ही नहीं है, वो तो ये काम नहीं करते। काम तो ये करने वाले लोग हैं जो सारी कौम को बदनाम करते हैं। तो ये हर नुक्कड़ पे बैठे हुए हैं, हर गली में, हर चौराहे बैठे हुए हैं, कहीं भी मिल जाएंगे। आओ पैसे चढ़ा के चले जाओ, शनि मंदिर बना लिया, कहीं ये मंदिर बना लिया, वो मंदिर बना लिया, सरकारी ज़मीन को घेर रखा है, सरकारी ज़मीन को घेर रखा है और कोई सरकार इनके विरुद्ध कोई कार्रवाई करने को तैयार नहीं है। ऐसी स्थिति में क्या होना चाहिए? आज नहीं तो कल देश की जनता इसके लिए सामने आएगी किसी कंडीशन में। तो मेरा कहने का मतलब ये है, भारत के लोगों से बजाय किसी मंदिर मस्जिद में जाने के, भाई सीधा रास्ता करो, स्कूल की तरफ जाओ, यूनिवर्सिटी की तरफ जाओ, कॉलेज की तरफ जाओ, वहाँ पढ़ो लिखो, शिक्षित बनो,
और लोगों को शिक्षित बनाओ, सभ्य बनो, लोगों को सभ्य बनाओ। देश के लिए जो भी कर सकते हो, समाज के लिए जो भी कर सकते हो वो काम कीजिए। इनमें कुछ भी नहीं रखा है, न तो आपका इसमें किसी तरह का विकास होगा, ना प्रमोशन होगा, ना शिक्षा मिलेगी। यहाँ पाखंडवाद आपको सीखने को मिलेगा। अभी 1 महीने के बाद आप देखना, एक कैसी बेवकूफ़ी की परंपरा, कावड़िया चलने वाला है। हजारों लोग जाएंगे गंगा नदी पर और वहाँ से पानी भर के लाएंगे, पैदल उनके पैरों में छाले पड़ जाते हैं और वो जाकर के कोई विभिन्न मंदिरों में चढ़ाते हैं, विभिन्न मंदिरों में चढ़ाए। परंपरा ये है कि यदि पानी नहीं चढ़ाया तो शंकर जी नाराज हो जाएंगे और दुनिया को भस्म कर देंगे। अरे भाई, पिछली बार तो कोरोना ने शंकर जी को हरा दिया, कोई कावड़िया नहीं गया, जाने नहीं दिया, ना पानी आया गंगा जी का और न किसी मंदिर पर चढ़ाया गया। तो शंकर जी तो नाराज हुए नहीं, ना कोई उसमें किसी तरह का ऐसा सामने आया। जितने मंदिर थे शंकर जी के और तमाम दुनिया भर के मस्जिदें थीं, सारी बंद कर दी गई। तो अपने दिमाग की बत्ती जलाओ, सोचो जरा, इन पर कोई फ़ायदा नहीं है किसी तरह का, इससे कोई आपका भला होने वाला नहीं, विकास होने वाला नहीं। इसलिए मेरा सजेशन है, आप मानना न मानना आपके ऊपर निर्भर करता है, कि ये जो पाखंडवादी व्यवस्था है कावड़िया की, ठीक है, और तमाम दुनिया भर के पूजा पाठ की, इसको बंद करो। साथियों, एक बात बताना चाहता हूँ, आप जिस समय सम्राट अशोक कलिंग का साम्राज्य बना, कलिंग साम्राज्य का शासक बना, तो वहाँ के जो पंडे पुजारी थे उन्होंने उसको एक सम्मान देने के लिए, आशीर्वाद देने के लिए वहाँ पर गए। द्वारपाल ने कहा महामंत्री से कि कुछ विद्वान ब्राह्मण आए हुए हैं, वो महाराज को कुछ आशीर्वाद देने के लिए। सम्राट अशोक ने कहा बुलाओ। बहुत से रहे, उससे पहले तमाम बच्चे गए, उन्होंने अपना फूल माला जो भी गुलदस्ते वगैरह ले गए थे उन्होंने दिया। सम्राट अशोक ने उनको प्यार किया, पुचकारा और उनकी पढ़ाई लिखाई की बातें बताई। जब वो लोग आए तो सम्राट अशोक ने पूछा, हे विद्वान ब्राह्मणों, बोलिए क्या कहना चाहते हो। तो उनका ऑफर था कि ये मगध का इतिहास कहता है कि यहाँ जो शासक बनता है, एक सप्ताह वो एक यज्ञ होता है, हवन होता है, पूजा होती है और उसमें काफ़ी खर्चा होता है। क्या क्या खर्चा होता है तो उन्होंने गिनाया, इतनी चंदन की लकड़ी चाहिए, इतने कुंटल घी चाहिए, इतने कुंटल दूध चाहिए, इतना आदि तमाम दुनिया भर का। तो सम्राट अशोक ने पूछा इससे क्या होगा। तो इससे ये होगा कि ऊपरी जो हवा है वो हम लोग दुआ करेंगे कि किसी तरीके से हमारे शासक पर अटैक ना करे, वो उससे प्रभाव ना डाल सके। सम्राट अशोक को इतना सुनते ही क्रोध आ गया। वो अपनी तलवार लेकर के अपने सिंहासन पर खड़ा हुआ और कहा, यदि तुम शिक्षित हो तो जाकर के पूरे साम्राज्य में शिक्षा का काम करो, बच्चों को पढ़ाओ लिखाओ जाकर के, और ये बेहूदी बातें सम्राट अशोक के सामने कभी मत रखना। सम्राट अशोक अपने पर भरोसा करता है, अपनी तलवार पर भरोसा करता है, वो किसी भी पूजा पाठ में भरोसा नहीं करता। और जो सिंहासन उसे मिला है अपनी काबिलियत के आधार पर मिला है, हासिल किया उसने, और अपने पर गर्व करता है। हम किसी खैरात को सम्मान नहीं देते और न उसके आधार पर कोई काम करते हैं। इसलिए आप जाइए, शिक्षा काम कीजिए और ये पूजा पाठ पूरे राज्य में बंद होना चाहिए। इतना दूध, इतना घी, इतनी लकड़ी, इससे इतना घी कितने बच्चों को काम आएगा, इतना दूध कितने बच्चों को काम आएगा, ये चंदन की लकड़ी कितनी कीमत होगी, है बकवास है, यहाँ से निकल जाओ। और उनको निकाल दिया जाता है। तो जिसने सही बात कही उसको ये पत्रकार, जो मोदी मीडिया आज कहती है, सब लोग कहते हैं, उसको दबा देते, उसको नहीं दिखाते। ये सही बात, समता से, सत्य से, अहिंसा से, मानवता से इनको प्यार नहीं है। इनको पैसे मोटे मिलते हैं, इसलिए ये गंद फैलाते हैं पूरे समाज में और झूठी बातें, झूठी अफवाहें फैलाते हैं, झूठा प्रचार करते हैं और लोगों को बेवकूफ़ बनाने का काम कर रहे हैं। इसलिए आप सभी लोगों से मेरी निवेदन है, यदि मेरा सजेशन आपको अच्छा लगता है तो आप मानिए, आपका कोई नुकसान होने वाला नहीं है। जब कोई ईश्वर, अल्लाह, खुदा
देवी देवता भगवान राक्षस भूत प्रेत कुछ है ही नहीं, तो आपका नुकसान कौन करेगा? कोई भी नहीं करेगा। आपका नुकसान या फायदा आपके कर्मों से होता है। आपके माँ बाप जो शिक्षा देते हैं उसको मानिए, उनका सम्मान कीजिए, उनकी कद्र कीजिए और उनके लिए जो भी कर सकते हो, क्योंकि उनकी बदौलत आप हैं। उन्होंने पैदा किया, पाला परोसा, पढ़ाया लिखाया, सब कुछ उन्होंने किया है, इसलिए वही तुम्हारे भगवान हैं, वही तुम्हारे संरक्षक हैं, वही तुम्हारे सब कुछ हैं। और जो हमारा इतिहास है, वास्तविक इतिहास है, उसको पढ़िए, पढ़ाई की तरफ अपने को विशेष ध्यान दीजिए, तभी आप अपना भविष्य बना सकते हैं और उससे अपने परिवार का, अपने समाज का, अपने देश का नाम रोशन कर सकते हैं। इसलिए किसी की खैरात पर कोई चीज़ लेने की ज़रूरत नहीं है। भगत सिंह ने भी कहा था, भगत सिंह आप जानते हैं स्वतंत्रता सेनानी, इनको फांसी की सज़ा पे चढ़ा दिया गया और इसमें गांधी का भी सहयोग रहा। किसी तरीके से गांधी चाहते तो भगत सिंह को, उनको सबको बचा सकते थे, लेकिन नहीं, क्योंकि गांधी नहीं चाहता था कि मेरे रहते हुए किसी की लीडरशिप चमके। इसकी वजह से ये लोग कुर्बान हो गए। क्या कहा था भगत सिंह ने कि जो देश का युवा किसी मंदिर में पूजा करने जाता है, याचना करने जाता है और कुछ मन्नत मांगता है, उसे मैं मर्द नहीं कहता, वो नामर्द होता है। तो युवाओं को भी समझना चाहिए, भगत सिंह भी हमारे देश का एक योद्धा था, युवा था, उसके क्या विचार थे उनको फॉलो करना चाहिए। अरे तो पूजा करके किसी की दया पे रहना चाहते हो, निर्भर रहना चाहते हो, कितनी शर्म की बात है। आपके अंदर भी ब्लड है, भगत सिंह के अंदर भी ब्लड था, हमारे अंदर भी ब्लड है, हैं? तो अपने दिमाग को सही रखो, सही सलामत रखो और स्वच्छ बनाओ, पवित्र बनाओ। देश की खातिर कुर्बान हो जाना एक बहुत बड़ी चीज़ है, लेकिन अंधविश्वास को पा करके और पाखंडवाद पर चलते हुए अपने को तबाह कर देना, अपने परिवार को बदनाम कर देना, पूरे देश को बर्बाद कर देना, ये कहाँ की सभ्यता है, कहाँ का नियम है? आप देखते हैं, अभी देखो, जब कोरोना आया उससे पहले लोग क्या कहते थे, हमारे देश के ही लोग कहते थे कि चाइना में अरे वहाँ तो केचुए, बिच्छू, सांप, कीतर, तीतर फीतर सब खा लेते हैं, जो गंदी से गंदी चीज, चींटी भी खा लेते हैं। कितने कैसे वो लोग हैं। चाइना के लोग क्या कहते हैं कि भारत के लोग कितने मूर्ख हैं, कि कोई बीमारी आने पर गोमूत्र पीते हैं और शरीर पर गाय के गोबर का लेप करते हैं, जबकि संघाई में कम से कम लाखों गायें डेली कटती हैं। उनका जो बीफ होता है पूरा चाइना ही नहीं, पूरा वर्ल्ड खाता है? तो कम से कम भाई जो गोमूत्र पीने वाले हैं वही पीते रहे, पूरे देश को बर्बाद तो ना करें। इससे पूरे देश की बदनामी होती है, पूरे देश में विदेशों में बदनामी होती है कि इंडिया के लोग हैं गोमूत्र पीते हैं। अरे इंडिया के लोग गोमूत्र नहीं पीते, गोमूत्र कुछ लोग पीते हैं तो पीते रहें, लेकिन इंडिया का नाम उससे ना जोड़ें तो ही अच्छा होगा किसी तरीके से। यदि उनको गोमूत्र पीने से फ़ायदा होता है और गाय का गोबर लेप लगाने से फ़ायदा होता है, ठीक है, उसका फ़ायदा उठाएं, लेकिन उसको देश के साथ ना जोड़ें, क्योंकि देश की इससे बदनामी होती है। साथियों, बातें तो बहुत सारी हैं, लेकिन उनको मैं कहने से कोई फ़ायदा नहीं समझता, धीरे धीरे वो सब सामने आ जाएंगी। सबसे बड़ी है शिक्षा। हम लोग शिक्षा की तरफ बढ़ें, देशभक्ति की तरफ बढ़ें, अपने परिवार के विकास की तरफ बढ़ें, समाज के विकास की तरफ बढ़ें और मानवता की तरफ। सबसे बड़ा काम है मानवता। जो मानवता हमको संत कबीर ने सिखाई, संत रविदास ने सिखाई, संत गार्डनर ने सिखाई, बुद्ध ने सिखाई और तमाम दुनिया के महापुरुष, साधु, संत, महात्मा हुए जिन्होंने मानवता का पाठ पढ़ाया, हम उस पर चलें, तभी हम अपने समाज का, परिवार का और देश का विकास कर सकते हैं। और इस देश के अंदर वो उस तरह की एक विकासशील, विकासवादी शिक्षा तैयार कर सकते हैं, जिससे कि ये जो अंधकार फैला हुआ है, पाखंडवाद फैला हुआ है, ये धीरे धीरे हर घर से धीरे धीरे स्वतः ही निकलना शुरू हो जाएगा। जब कोई मंदिर में जाएगा ही नहीं तो पाखंडवाद खत्म हो जाएगा, क्योंकि वहाँ तो पाखंडवाद पढ़ाया जाता है। इसलिए आपका जो हृदय है यही सबसे बड़ा मंदिर है, इसको पहचानिएगा। इसमें जो सच्चाई छिपी हुई है वो किसी मंदिर में नहीं है, वहाँ तो कमाने वाले लोग बैठे हुए हैं।
धर्म को धंधा बना लिया उन लोगों ने, और एक एक पंडा की कमाई एक मंदिर में लाखों रुपए है, करोड़ों रुपए है, हजारों कुंटल सोना भरा हुआ है मंदिरों में भाई, सोने का। और कोई ईश्वर, गॉड, अल्लाह, खुदा, मियाँ है, उससे क्या मतलब है? पैसे से उसका क्या मतलब है? तो जो लोगों ने धंधा बना लिया है, तो आपके खून पसीने की गाड़ी कमाई से वो लोग ऐश करते हैं, और वही लोग ऐश नहीं करते हैं, उनके पुश्ते भी ऐश करते हैं, और वहाँ कितने कितने गंदे काम करते हैं। उदाहरण आपके सामने है, आसाराम बापू का मामला हो, चाहे तमाम दुनिया के हैं जिनके नाम लें तो पूरी फहरिस्त है, सैकड़ों लोगों की। कुछ तो जेल में बंद हैं, कुछ मर गए हैं, और कुछ उस परंपरा को आगे बढ़ाने के लिए लगे हुए। इसलिए है मेरे देश के युवाओं, मुख्य रूप से आपको ये चैलेंज लेना है, और जो हरियाणा में हरियाणा की धरती से, जींद से जो एक संदेश निकल के आया है, उसको देश में फैलाने की हमको कोशिश करनी चाहिए, और तभी हम एकजुट हो पाएंगे, एक समान, समता, समानता के सिद्धांत को लागू कर पाएंगे, और हम आपस में खुशी से रह पाएंगे। इन्हीं शब्दों के साथ मैं आज अपनी बात को समाप्त करता हूँ। आशा करता हूँ कि आप लोग इन बातों पर गौर करेंगे, और इस चैनल को सब्सक्राइब करते हुए बड़ी से बड़ी संख्या में देश के हर भाग में, हर घर तक पहुँचाने की कोशिश करेंगे। इन्हीं शब्दों के साथ जय भीम, जय भारत, जय संविधान, जय मूल निवासी।